गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम सभी आपको हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल एजुकेशन में चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फ़िज़िकल एजुकेशन। तो इसमें हमारा बाकी तो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तो 1.3 टॉपिक चल रहा है कैरियर ऑप्शन इन फ़िज़िकल एजुकेशन। ठीक है, कैरियर ऑप्शन इन फ़िज़िकल एजुकेशन। तो इसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बता रही हूँ मैं आपको फ़िज़िकल एजुकेशन का जो मेन क्षेत्र है। ठीक है, जो मेन क्षेत्र है वो दो प्रकार के और कैरियर ऑप्शन होते हैं। उसमें पहले प्रकार का जो कैरियर होता है वो होता है टीचिंग एंड कोचिंग। टीचिंग इन कोचिंग ही इसी को ही हम ट्रेडिशनल कैरियर कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो कैरियर होते हैं वो फ़िज़िकल एजुकेशन से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हेल्थ रिलेटेड कैरियर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कैरियर, परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, कैरियर इन मीडिया। तो ये कैरियर जो उदय हुए हैं ये किससे हुए हैं? फ़िज़िकल एजुकेशन से। फ़िज़िकल एजुकेशन से उदय हुए हैं। और टीचिंग कैरियर, सबसे पहले हम आपको टीचिंग कैरियर बताते हैं है क्या। टीचिंग कैरियर क्या है कि हम बाकी जो कैरियर हैं हमारे, टीचिंग कैरियर अधिकतर सबको पसंद आता है। तो सब अधिकतर टीचिंग कैरियर में को ज्वाइन करने के लिए पहले उनको कैरियर में अपने मतलब जो डिप्लोमा होता है वो करना होता है। शारीरिक शिक्षा से BPEd MPEd करने होते हैं, MPhil करनी होती है, PhD करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी भी स्कूल या प्राइवेट स्कूल या किसी भी सरकारी स्कूल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आपको ये सभी कोर्स करने होंगे। ठीक है, टीचिंग कैरियर में आता है सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा, प्राइमरी स्कूल में 1st to 5th बच्चे होते हैं। 1st to 5th तक के बच्चे को अभी तक तो भागना दौड़ना भी नहीं आता है। तो इसलिए 1st to 5th तक के बच्चों को ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज कराने के लिए ये तो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको क्या कराया जाता है, आपने देखा भी होगा, उनको सबसे पहले PT कराई जाती है। उनको PT कराते हैं, भागना दौड़ना, कैसे भागते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे किसी चीज़ को पकड़ते हैं, कैसे इसको थ्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें प्राइमरी स्कूल में सिखाई जाती हैं। सेकंड है हमारा मिडिल स्कूल। ये स्कूल होता है 6 to 8। ये होता है 6 to 8 क्लास तक के बच्चों में ये पता चल जाता है कि ये बच्चे हमें किस स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने हैं, किस स्पोर्ट्स में हम ये जा सकते हैं, इनका टैलेंट किस स्पोर्ट्स में दिख सकता है। तो इसमें हम 6 to 8 तक हम उन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए और अच्छी कराने उन्हें फ़िज़िकल एक्सरसाइज कराते हैं, स्पोर्ट्स ज्वाइन कराते हैं, देन सारे एक्टिविटी कराते हैं। स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे तो वो अच्छे से खिलाएं, यहीं से बच्चों की शुरुआत होती है। तो यहाँ हमें बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब आता है हाई स्कूल में होते हैं 9th और 10th के बच्चे। 9th और 10th के बच्चे होते हैं। तो इस उम्र में बच्चे देखो स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है बच्चों ने, तो वो स्पोर्ट्स में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। इंटरनल गेम भी होते हैं, इंटरनल स्पोर्ट्स भी होते हैं और एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो इन सबको कराने के लिए स्पोर्ट्स टीचर्स की ज़रूरत होती है। तो उन टीचरों को हायर किया जाता है, या तो जैसे कुछ तो होते हैं गवर्नमेंट में तो परमानेंट होते हैं, तो वो उस स्कूल में रहते हैं। तो वो बच्चों को सिखाते हैं, स्पोर्ट्स सिखाते हैं उन्हें, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, फिर ऑल इंडिया, ये सब खिलाते हैं बच्चों को। तो ये हमारा कब से स्टार्ट हो जाता है? हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। इन दोनों में ही बच्चों की यही प्रैक्टिस कराई जाती है। उन्हें अच्छे गेम में बाहर निकाला जाता है जिससे कि वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे। और बहुत से बच्चे होते हैं, आपने हमारे स्कूल में भी देखा होगा कि बच्चे मेडल लेके आते हैं बाहर से, नेशनल लेवल पर हो गया, ऑल इंडिया पर भी लाते हैं हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे लाए हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 5th कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के में अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको MPhil PhD वगैरह ज़रूर करनी होती है फ़िज़िकल एजुकेशन से। तो वहाँ पर भी इसी तरह से ही टीम बनाई जाती हैं, बाहर पार्टिसिपेट कराते हैं। और ये सब कोर्सेज़ में देखो, हाई स्कूल,
सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में थ्योरी क्लास भी होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं उनको जिसमें उनका इंटरेस्ट भी होता है और वो बाहर भी निकल जाते हैं और अपनी अच्छी पोस्ट पर भी चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टीचिंग कैरियर। अब आते हैं हम कोचिंग कैरियर। कोचिंग कैरियर बहुत बड़ा तो नहीं है, बट कोचिंग कैरियर ये है कि अगर हम किसी भी गेम में बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, उसके बारे में अच्छे से हम चाहते हैं कि हम उनको सिखाएं भी, तो हम पार्ट टाइम कोचिंग दे सकते हैं। अगर हमें बास्केटबॉल की या क्रिकेट की या किसी भी चीज़ की नॉलेज अच्छी है तो हम क्या करते हैं, हम एक अच्छी टीम तैयार करते हैं, उस टीम को कोच करते हैं, उस टीम को कोचिंग देते हैं। तो जैसे कि अब आपने हमारे स्कूल में भी देखा होगा कि बास्केटबॉल को और अच्छा, देखो हमारी जो बास्केटबॉल की टीम है वो हर बार वहाँ तो चली जाती है, ऑल इंडिया चली तो जाती है, बट वहाँ कोई मेडल वगैरह नहीं लेके आती है। तो उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए हमें कोच रखने पड़ते हैं। तो वो कोच उन्हें अच्छी सी टेक्निक बताते हैं, किस तरीके से खेला जाए, किस तरीके से आप आगे चल के मेडल ले सकते हो या इस साल भी आप मेडल ले सकते हो। ये सारी चीज़ें वो कोच सिखाते हैं, तो इसी को ही हम कोचिंग कैरियर कहते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब भी होती है और कुछ का इंटरेस्ट होता है कि वो सिर्फ कोचिंग ही दें, वो किसी परमानेंट स्कूल में ना लगें, वो स्कूल या कॉलेज में ना लगें, वो कोचिंग ही दें। तो वो अपने ऐसे कई स्कूल पकड़ते हैं, सरकारी भी होते हैं, गैर सरकारी भी होते हैं, उन सब में वो कोचिंग देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा हेल्थ रिलेटेड कैरियर। अब हेल्थ रिलेटेड कैरियर के बारे में